आज मैंने अच्छी अच्छी मछलियाँ पकड़नी हैं। आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचूंगा, फिर देखना अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे और मीना भी खुश हो जाएगी। हाँ, हारून आज बहुत खुश था और उसने सोच लिया था कि आज ताज़ी ताज़ी और बड़ी बड़ी मछलियाँ ले जाकर बाजार में बेचेगा। इससे उसको अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा और उसके घर का चूल्हा भी जल जाएगा। जैसे ही हारून समंदर में जाल डालता है तो मछलियों के साथ साथ एक ताज़ा ताज़ा मोटा मोटा कछुआ भी हाथ आ जाता है। हारून अपनी मछलियाँ और वो केकड़ा पकड़कर बोरी में डाल देता है और बोरी उठाकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़ता है। बड़ा मजा आएगा आज, बड़े दिनों के बाद कछुए का गोश्त खाने को मिलेगा। मीना से कहूँगा कि कछुए के गोश्त में सूप बनाकर पिलाए मुझे। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बोरी का वजन इतना कम क्यों है? मैंने तो बड़ी ज्यादा मछलियाँ और केकड़ा इसमें डाला था। खैर, देख लेते हैं। मीना, अरे ओ मीना, कहाँ रह गई तुम? अरे आ गई। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे मीना देखो, आज तुम्हारे लिए ताज़ी ताज़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, एक मोटा ताज़ा केकड़ा भी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़े दिनों से केकड़े का सूप नहीं पिया। मैं अभी काम से फारिग होकर मछली भी तल देती हूँ और सूप भी बना देती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, मैं बाकी की मछलियाँ बाजार ले जाकर बेच देता हूँ, इससे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तब तक तुम खाना तैयार करो, वापस आकर मिलकर खाना खाएंगे। हारून थोड़ी सी मछलियाँ और कछुआ घर में छोड़ देता है और बाकी की मछलियाँ बाजार ले जाता है। हारून के जाने के बाद उसकी बीवी घर के काम काज में लग जाती है। वो गाय को घास डालती है और दूसरे घर के कामों में मगन हो जाती है। जैसे ही घर में सन्नाटा होता है, कछुआ अपनी बोरी से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। कछुआ गाय के पास आकर खड़ा हो जाता है और एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। कछुआ मुंह खोलता है और एकदम से पूरी की पूरी गाय हड़प लेता है। गाय को खाने के बाद कछुआ फिर से पहले की तरह छोटा हो जाता है। उसके बाद कछुआ आगे चल पड़ता है। उसके बाद कछुआ घर के बाहर आ जाता है और बाहर पालतू कुत्ते की तरफ बढ़ता है। इत्तेफाक की बात है कि हारून मछेरे की बीवी वहीं खड़ी थी और वह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही होती है। जैसे ही कछुआ अपनी हालत बदलता है और एकदम से बड़ा होने लगता है तो मछेरे की बीवी डरकर पीछे हट जाती है। एकदम से कछुआ बड़ा होता है और जिस तरह उसने गाय को हड़प लिया था वैसे ही वो कुत्ते को भी हड़प लेता है। मछेरे की बीवी जब ये सारा मंजर देखती है तो चिल्लाती है और एकदम से डर के पीछे हट जाती है। उफ मेरे खुदाया, ये कैसा कछुआ है? इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया। ये तो कोई जादू है। बचाओ बचाओ बचाओ। वो अपने शौहर को सारी बात बताने के लिए एकदम से भागती है। अरे सुनते हो? अरे क्या बला उठा कर लिया है? ये कछुआ नहीं, ये तो खूनी कछुआ है। मेरे सामने इसने गाय हड़प ली और घर का पालतू कुत्ता भी खा गया। अब ये हमें भी खा जाएगा। कुछ करो भाई, इससे जान छुड़ाओ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? चलो आओ, मेरे साथ चलो। दोनों मियाँ बीवी भागे भागे कछुए को देखने जाते हैं। हारून मछेरा अपनी आंखों से जब कछुए को देखता है तो एकदम से खौफजदा हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जोरदार वार करता है और वो वार जाकर कछुए को लगता है और कछुआ वहीं पर दम तोड़ देता है। दोस्तों,
बुराई का खात्मा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ से इंसानों को या जानदारों को नुकसान पहुंच रहा हो तो उससे मुआशरे में सिर्फ बुराई ही पैदा होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहां भी बुराई को देखें उसका खात्मा कर दें।